गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हमने जो पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और ये सबके टाइप्स वगैरह वो सब पढ़े। और नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है डिविजिबिलिटी बाई 2। कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा? तो देखो जिसके जो यूनिट, जैसे अगर हम राइट की तरफ से देखेंगे तो जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो या फिर 2 का मल्टीपल, मतलब आई मीन 2, 4, 6, 8 ये नंबर हो, ठीक है, तो वो नंबर किससे होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो यानी कि मैं कह दूं कि जो यूनिट डिजिट है बच्चों, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 हो या फिर 2, 4, 6, 2 और 4 और 6 और 8 ये इनमें से नंबर हो, ठीक है। तो देन number will be divisible by 2. Number will be divisible by 2. ठीक है बच्चों। अगर लास्ट टाइम में हमसे ये बताएंगे कि कंडीशन क्या है, कि जैसे 0 यूनिट डिजिट है और 2, 4, 6 और 8 इनसे किसी से भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से डिवाइड होगा कंप्लीट नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने लिखा यहां पे 2, 3, 4। अब मुझे बताइए क्या ये 2 से डिवाइड है? हाँ है, क्योंकि आपको ना बच्चों यूनिट डिजिट चेक करनी है, ठीक है, राइट साइड से। तो ये व्हाट इज दिस यूनिट डिजिट, ये जो 4 है ना ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 2 आ गया है ना। जो नंबर कंप्लीट 2 से डिवाइड हो जाए तो ये नंबर क्या होगा? 2, 3, 4 इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेके चल रहे हैं हम डिविजिबिलिटी बाई 3। अब इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि सम ऑफ, यानी कि जो इसका रूल है, इसका रूल ये है कि सम ऑफ डिजिट्स कोई भी नंबर है उन सभी डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3, should be divisible by 3। तो बच्चों उन सभी डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, बस। अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा 1, 4, 9 और एक नंबर ले लेते हैं 3। तो इसको चेक करते हैं। तो देखो यहां पर 1, इनका सभी के डिजिट्स का सम कीजिए, 1 + 4 + 9 + 3। तो ये कितना आ रहा है? 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 1 17। 17 क्या 3 से डिवाइड है? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब दिस नंबर इज मतलब नॉट डिविजिबल बाई 3, यानी कि ये नंबर डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर 1, 4 और सपोज करो 7 ले लेते हैं, ठीक है। इसको चेक करते हैं 147। तो देखो 1 + 4 + 7 कितना आ गया? 12। तो बच्चों 12 जो है ना ये 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? 147, यस 147 इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3। देखो बच्चों अभी हमने देखा यहां पर 1493 मतलब डिविजिबल बाई 3 नहीं था। आप क्या करना, जैसे इसको हमने सम किया था ना, अब ये जो नंबर आया ना इसको अगेन फिर दोबारा से ऐड कर सकते हो आप। 1 + 7 कितना आ रहा है? 8। तो ये भी मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे मतलब बार बार उनको ऐड करके भी देख सकते हो। अब जैसे आपका ये 12 आया लास्ट में, तो 1 + 2 इनको ऐड करके देखिए 3, तो ये डिवाइड बाई 3 है, ठीक है ना। तो आप ऐसे बहुत बड़ी जब वैल्यू आ जाती है तो उनको बार बार ऐड कर सकते हो। बच्चों अब लेके चलते हैं हम डिविजिबिलिटी बाई 4। इसमें क्या करना है आपको, जो वंस और टेंस यानी कि लास्ट की जो स्टार्टिंग की जो 2 डेट्स है ना वो शुड बी डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। तो यहां पे लिख सकते हैं हम फर्स्ट 2 डिजिट्स, और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं वंस एंड टेंस
digits should be divisible by 4, should be divisible by 4। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा 664 टू 98 ये लिया मैंने। अब देखो आपको क्या करना, इसमें जो ये है ना वंस डिजिट ये है, ये टेंस डिजिट है, या मैं कहता हूं स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स, इनका मतलब ये जो 98 है ना ये 4 से डिवाइड है या नहीं है, आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 1 18 आ गया, 4 4 जा 16, बचा कितना 2, तो इसका मतलब ये 24 और रिमाइंडर 2 बच रहा है ना, तो इस वजह से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो हम देख सकते हैं नो। ठीक है, इट्स नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। अच्छा एक और चेक कर सकते हैं, एक दूसरा एग्जांपल हो, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 196 लिया। ठीक है, और एक नंबर और रहते हैं 1 नहीं लेकर के हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं। ठीक है, नहीं 4 4 ही ले लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं 1964। तो देखो बच्चों 1 जो स्टार्टिंग की 2 इयर्स हैं 64, इसको चेक करो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4 बचे 2 60 और 24, 4 6 जा 24, यस हो रहा है। ठीक है, तो यहां बोलेंगे यस दिस इज डिविजिबल बाय 4। बच्चों अब नेक्स्ट लेके चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। तो यू नो अब इसकी कंडीशन क्या है, इसका जो रूल है, इसका रूल क्या होगा कि यूनिट डिजिट, इसका रूल ये होगा बच्चों यूनिट डिजिट या फिर मैं कह दूं कि लास्ट डिजिट और लास्ट डिजिट शुड बी क्या होना चाहिए 0 और 5, या तो 0 हो या 5 हो, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा 5 से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा 230। अब देखो बच्चों लास्ट डिजिट क्या आ गई 0 आ गई ना, तो यहां बोलेंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा 525 6 9 8 5। अब आपको ये चेक करना, ये जो लास्ट की डिजिट है ना ये वाली, और सपोज करो आपको खुद थोड़ा डाउट हो कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ 4 ले लीजिए। अभी जो लास्ट डिजिट है ना 5, ये डिविजिबल बाय 5 है, दिस लास्ट डिजिट 5 इज डिविजिबल बाय, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 5। जब ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो नेचुरल है ये पूरे का कंप्लीट नंबर क्या होगा, यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट बच्चे लेके चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1 कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। पॉइंट नंबर 2 आपको जो याद रखना है कि सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by 3, should be divisible by 3, यानी कि जिसमें ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रहे हो। यानी क्यों, कि रीजन क्या है कि 6 की जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 होता है, तो यानी कि 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, दोनों से नंबर होना चाहिए, यानी कि बोथ 2 and 3 ये कंपलसरी है, जो नंबर दोनों से डिवाइड होना जरूरी है, बोथ 2 and 3। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 4। अब आपको ये चेक करना ये नंबर 6 से डिवाइड होया नहीं है। अब डिविजन से यूनिट डिजिट है ना 4, ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी, आपने कहा कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन अब आप चेक करो क्या इनका सभी का नंबर का सम क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है,
तो 1 + 2 + 3 + 4 10 हो रहा है बच्चों, है ना। 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 10, और ये 3 से डिवाइड नहीं है, इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये निकला 1 2 3 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 6, इज नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है, एक इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो, मैं इसका एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे सपोज करो मैंने यहां पे लिया 216, आपको चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड है या नहीं है। तो हमने कहा ना यूनिट डिजिट चेक करो आप, यूनिट डिजिट क्या है 6, क्या ये 6 से डिवाइड है, हाँ है, ठीक है। और 3 से डिवाइड चेक करने के लिए 2 + 1 + 6 9 आ रहा है, क्या ये 3 से डिवाइड है। और देखो जब दोनों से डिवाइड करके देखना है, दोनों नंबर से 2 और 3 जब दोनों नंबर से डिवाइड है तो हम बोलेंगे यस 216 इज डिविजिबल बाई 6। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लेके चल रहे थे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, है ना, रेशनल नंबर, रियल नंबर्स, और ये सब हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन में। अब हम पार्ट नंबर 4 लेके चल रहे हैं, डिविजिबिलिटी बाई 7। इसमें डिविजिबिलिटी बाई 7 में क्या रूल है कि वंस डिजिट, एंड मैं कह सकता हूं कि लास्ट डिजिट ऑफ नंबर is multiplied by 2, then subtract from remaining number, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट डिजिट है कोई भी नंबर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो रिमेनिंग नंबर बचेगा ना उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर 343, ठीक है। अब आपको इसको यूनिट डिजिट क्या है, वंस डिजिट यानी कि 3 है ना, इस 3 को, ये वाला जो 3 है इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो कितना आ गया 6। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या है 34 बची है आपकी, 34 में से 6 माइनस कर दो 28। अब आप देख सकते हो यानी कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, यस 343 इज डिविजिबल बाई 7। तो कहने का मतलब है बच्चों कि लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रिमेनिंग नंबर से सेपरेट कर देंगे, या फिर अब देखो जो भी नंबर आएगा यानी कि जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट शुड बी डिविजिबल बाई 7, या तो वो 7 से डिवाइड होगा, और या फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। यानी कि दोबारा सुनो, वो जो भी रिजल्ट आएगा वो 7 का मल्टीपल्स हो सकता है या 0 हो सकता है। दोबारा से हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वो या तो 0 होगा या फिर मल्टीपल ऑफ 7 होगा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 7 होगा। तो देखो यहां पर मल्टीपल ऑफ 7 है, 7 4 28। अगर 0 भी आता ना तो भी यानी कि वो 7 से डिवाइड होता। एक दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा 194, ठीक है 6। हम ये चेक कर रहे हैं कि ये 7 से डिवाइड है या नहीं है, तो इसकी जो यूनिट डिजिट क्या है 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस जो लास्ट डिजिट है ना इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना आ गया 12। तो 194 ये रिमेनिंग वैल्यू है, इसमें से सेपरेट कर दीजिए 12, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 182। अब आप चेक करो क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 7 2 14, बच्चा कितना 7 6 42, यस दिस इज डिविजिबल बाई 7। तो हम यहां बोलेंगे कि 1946 इज डिविजिबल बाई 7।
बच्चों लास्ट क्लास में अभी हमने सॉरी अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था डिविजिबिलिटी बाई 7, ठीक है। अब करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 8। देखो 4 और 8 में क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट्स डिविजल बाई अगर 4 है तो वो पूरा कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा। 8 में क्या है कि लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स, यानी कि मैं बोल दूं लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ नंबर, एनी नंबर, लास्ट 3 digits of number should be divisible by 8, should be divisible by 8। बस इतना ध्यान रखना, जो लास्ट के 3 digits हैं वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो पूरा कंप्लीटली नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहां पे 512 6512 लिया। अब देखो आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई 512 है, ठीक है ना। ये जो लास्ट की 3 डिजिट्स है 512, ये पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है, ये चेक कर सकते हो, ठीक है। 8 6 48 बचा 3 2 तालियां 8 4 जा 32, ये देख लीजिए पूरे पूरे डिवाइड हो गया ना। तो इसका मतलब हम बोलेंगे यस दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। अगर आपको फिर भी चेक करना है कि रियल में डिवाइड है या नहीं है, तो देखो 8 से इस पूरे नंबर को ना 6512 को आप चेक करके देख सकते हो। 8 8 जा 64, सबट्रैक्ट किया 1, यहां पर 1 राइट किया, 8 1 जा 8 बचा 3 2 8 4 जा 32, देखो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचेगा, राइट। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड है। तो बच्चा कहीं सर एक और एग्जांपल लेके देख लीजिए। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 19523, सपोज ये नंबर लिया। अब आपको इसमें भी ना लास्ट की 3 डिजिट्स क्या ये 8 से डिवाइड हैं? अगर 8 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। चलो चेक कर लेते हैं। 523 मैंने ये 8 से डिवाइड करके देखा, 8 6 48 बचा कितना 4, इसको 3 को मैंने यहां हटा लिया, 8 5 40 सबट्रैक्ट किया 3, तो यानी कि 3 रिमाइंडर, मतलब आई मीन ये तो रिमाइंडर बच गया। जब रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब पूरा डिवाइड नहीं है, तो आंसर क्या होगा नो, ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। बच्चों नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 9। देखो 3 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा? जो जिस नंबर के सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो तो वो 3 से डिवाइड होगा। लेकिन 9 से डिवाइड कौन सा नंबर होगा? सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एनी नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 9, 9 से डिवाइड होना चाहिए। और नेचुरल है जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 9 3 से डिवाइड भी होता है, ठीक है ना। दोबारा सुनो, जो 9 से डिवाइड होगा वो ऑटोमेटिकली 3 से डिवाइड होगा। लेकिन 9 से डिवाइड चेक करने के लिए 9 सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9, 9 से डिवाइड होना जरूरी है। तो देखिए यहां पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर, sum of all digits of a number should be divisible by 9. Sum of all digits of a number should be divisible by 9. अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया और आपको बताना है कि वो 9 से डिवाइड है या नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है which among the following numbers is divisible by 9, आपको ये चेक करना है। इसमें ऑप्शंस हैं 1475, ऑप्शन बी 3471, ऑप्शन सी 5418, ऑप्शन डी 4795। तो बच्चों देखो इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको नहीं सारे नंबर चेक करने पड़ेंगे। 1475, 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 + 1
17, इनका सम 17 है, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये चेक करो, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 1 15, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये चेक कीजिए, 5 + 4 9, 5 + 4 + 1 + 8, 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18, क्या ये 9 से डिवाइड है? हाँ हो रहा है ना, तो आंसर आ रहा है पूरा पूरा, यानी कि रिमाइंडर इज 0। तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसको चेक कर सकते हैं, सपोज करो IIT में इस तरह का क्वेश्चन हो, डबल मल्टीपल आंसर्स हो, तो 9 + 5 14, 14 + 7 14 + 7 21, 21 + 4 25, नॉट डिविजिबल बाय 9। तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब कोई बच्चा कहीं से दूसरा एग्जाम्पल और दीजिए, एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा पर 1 2 3 9 7 5, ठीक है। चलो अब इनका सम करके देखिए, 7 + 5 12, 12 + 9 21, 21 + 3 24, 24 + 2 26, 26 + 1 27, वेरी गुड, डिविजिबल बाय 9 यानी कि 3, यानी कि रिमाइंडर इज 0। तो इसका मतलब यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। बच्चों अब हमने 9 का किया, अब नेक्स्ट लेके चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। ये देख लीजिए आप, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी बाय 10 करने के लिए ओनली एंड ओनली जो यूनिट डिजिट है ना बच्चों, यानी कि जो लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए। अब वो जरूरी नहीं है वो मतलब नंबर ऑफ इवन हो चाहे नंबर ऑफ ऑड हो, कितनी भी हो सकती है, मतलब ट्रिपल 0 हो चाहे डबल 0 हो, ओनली या सिंगल 0 हो, ओनली यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए। तो देखिए, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि लास्ट डिजिट मस्ट बी 0, बस। अभी तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 1 0 0 0 0 0, क्या ये 10 से डिवाइड है? हाँ है ना, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो दिस इज यस आंसर। ऐसे मैंने और लिया 2 0 5 0 0 3, क्या ये 10 से डिवाइड है? नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 3, यूनिट डिजिट 3 है, इस वजह से नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10, ठीक है। ये 10 से डिवाइड होगा पर ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। बच्चों नेक्स्ट लेके चल रहे हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 11। इसमें क्या है, द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन प्लेसेस minus and sum of digits on odd places, यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा, 11 से वो नंबर डिवाइड होगा, जैसे कोई भी नंबर दे रखा है ना, उनका चेक करना आपको, या तो पहले ऑड नंबर मतलब ऑड प्लेस पर कितनी डिजिट्स आ रही है उन सभी का सम, माइनस इवन प्लेसेस पे कौन सी डिजिट आ रही है उन सबका सम लेना है आपको, ठीक है, और सेपरेट कर देना है। जैसे कि मैंने देखिए फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 8 9, मैं सपोज करो ये नंबर लिया। अब आपको है ना राइट हैंड साइड से ले लो चाहे लेफ्ट हैंड साइड से ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबरिंग काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। अब आपको देखो इवन प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं उनका सम करते जाना, तो ये 6 है ना, 6 4 और सेकंड 2 4 6 पर ये इवन प्लेसेस हो गए 2 4 6, इन पे जो डिजिट आ रही है 2 प्लस 4 प्लस 8, इनका सम कर दिया मैंने। सेपरेट करना है आपको जो ऑड प्लेस पे आ रही है, एक तो 5 है, एक 3 है, एक 1 है, इनका सम कर दो 3 प्लस 5 प्लस 9। अब देखिए बच्चों, और हाँ इनका जो डिफरेंस है ना वो जो आएगा वो या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, तो मैं यहां पे राइट कर देता हूं शुड बी डिविजिबल बाई 11, या तो 11 से डिवाइड हो और या फिर रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट वो 0 आए, ठीक है, या तो 11 का मल्टीपल्स आएगा या फिर रिजल्ट लास्ट में 0 आएगा। तो 0 आए या 11 का मल्टीप्लाई तो नेचुरल है, तो वो नंबर पूरा नंबर क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 8 + 4 12, 12 + 2 14 माइनस
3 प्लस 5 8, 8 प्लस 9 17। तो बच्चों जब हम सेपरेट करेंगे तो कितना आ गया माइनस का 3। यहां माइनस से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि 3 क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, नॉट डिविजिबल बाय 11, तो इसका मतलब नो। तो यहां पर 2 3 4 5 8 9 इज नॉट, क्या लिखेंगे बच्चों, इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है, 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट दूसरे एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया यहां पर 121, ठीक है, ये कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, छोटा सा है। तो देखो यहां पर आप इधर आ जाइए, 1 2 3 इनको नंबरिंग कर दिया मैंने। अब आपको पहले और नंबर ले लीजिए चाहे, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का है, नो प्रॉब्लम। तो और नंबर पे कौन कौन से आ रहे हैं, तो ये आपको 1 और ये वाला 1 प्लस माइनस, इवन नंबर पे ओनली 2 आ रहा है, सेपरेट कर दीजिए, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0। मैंने यही तो बताया अभी आपको, या तो रिजल्ट 0 हो, ठीक है, या फिर वो नंबर 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर कंप्लीट नंबर 11 से डिवाइड होगा, यानी कि लास्ट रिजल्ट 0 आ गया। 0 आ गया तो नेचुरल है, यस। 121 इज डिविजिबल बाय 11, इज डिविजिबल बाय 11। ओके बच्चों, चलते हैं हम। वैसे तो मेनली तो 11 तक ही होते हैं, लेकिन 12 का भी हम एक्चुअल में देखी जाए ना तो हम इनडायरेक्टली कर चुके हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको पता है को प्राइम नंबर क्या होते हैं? आप कहोगे सर को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं एनी टू नेचुरल नंबर्स, एनी टू नेचुरल नंबर्स हैविंग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, यानी कि ऐसे कोई दो नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर हो जिनका HCF 1 आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहां पे 3 and 4, ठीक है, 3 and 4 लिया, तो ये दो को प्राइम नंबर। अब बच्चों देखो, अब देखो HCF 1 कैसे है, यहां पर आप 3 के फैक्टर करो, 3 1 सा 3, 4 के फैक्टर कीजिए तो 2 2 सा 4 1, यही होगा ना। अब देखो HCF कितना आ रहा है 1, यानी कि सेम वैल्यू, कॉमन नंबर, कॉमन वैल्यू कितनी 1 है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, तो HCF इज 1 हो गया। तो ये तो पता चल गया हमें को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब एक्चुअल में 12 को कैसे करना चाहोगे आप, डिविजल बाई 12, तो देखो आपको क्या करना है, 12 जो होता है ना बच्चों, इसके क्या करना है आपको, इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 आ गया, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है ना 2, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब आपको करना क्या है, इसका जो है ना, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मतलब आपको क्या करना है, जैसा हम कहते हैं ना कि 2 का स्क्वायर जो मैक्सिमम वैल्यू ना उसका पूरे का स्क्वायर कर दो, मतलब 2 2 4 इंटू 3, ये आ गया। तो देखो 4 इंटू 3 है ना, यानी कि ऐसा नंबर जो देखो जो नंबर 4 से डिवाइड होगा तो नेचुरली वो 2 से भी डिवाइड होगा ही होगा, है ना, क्योंकि इवन नंबर है। अच्छा दूसरी बात, लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, और सम ऑफ ऑल डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। यू नो, जो नंबर दोनों से डिवाइड होगा वो 12 से भी डिवाइड होगा। तो फाइनली हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फाइनली हम एक बात कह सकते हैं कि 12 से डिवाइड कौन सा नंबर होगा, ठीक है। अब आप देखना, तो यहां पे लिख सकते हैं हम द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 4, यानी कि ऐसे नंबर जो दोनों से डिवाइड हो 3 and 4, that will be divisible by 12, यानी कि वो नंबर 12 से डिवाइड होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने लिया 6 9 2 8, सपोज करो मैंने ये एग्जांपल ले लिया बच्चों, है ना। अब आपको चेक करना है ये 12 से डिवाइड है या नहीं है, तो आप चेक करो 3 और 4 से डिवाइड, पहले तुम तो सम करके देखो, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 6 25 हो रहा है सम,
क्या ये 3 से डिवाइड है? नहीं हो रहा है, तो नेचुरल है। तो यानी कि हम कह सकते हैं, बाकी आपको 4 से चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर चेक करना चाहो तो 28 लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तो है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है ना, तो इसलिए नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 12। अगर आपको चेक करना है कि आंसर हमने गलत किया है सही किया है, तो देखो 12 से डिवाइड करके देख लो, 6928, ये चेक अगर आपको चेक करना है तो 12 5 सा 60 बचे 9, 2 उतार लिया, 12 5 से 60, 12 7 जा 84 और यहां पर 8 राइट कर लिया, तो 12 7 जा अगेन 84, तो बच्चों कितना रिमाइंडर बचा? रिमाइंडर बचा 4। इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं है। इसका मतलब हम सही कह रहे थे कि 6928 इज नॉट डिविजिबल बाय 12। बच्चों नेक्स्ट लेके चलते हैं। अगर सपोज करो हम 13 का लें, तो 13 क्या है? प्राइम नंबर है, तो वो खुद भी टेबल से डिवाइड होता है 13 तो। अच्छा 14 लो, तो 14 कौन सा ऐसा नंबर है जो 40 से डिविजिबल होगा? आपको भी सिर्फ 14 के फैक्टर कर लो ना, 2 7 से 14, तो यानी कि 2 और 7 से डिवाइड होगा। अगर 2 और 7 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है, और हम जानते हैं 2 के क्या रूल है, 7 के क्या रूल है, वो आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। फिर 2 और 7 दोनों नंबर से डिवाइड हो तो 14 से डिवाइड हो जाएगा। और 15 सपोज करो, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 15, तो आपको सिर्फ 15 भी बहुत इजी है, आप इसके फैक्टर कर लो ना, 3 5 से 50, तो आप होंगे सर 3 और 5 होंगे, बिल्कुल सही है। यानी कि एनी नंबर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि एनी नंबर इज डिविजिबल बाय, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। यानी कि वो नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो, तो नेचुरल है वो 15 से भी डिवाइड होगा। अब तो सर 3 का रूल क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। 5 का रूल क्या है? यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल 65198, आपको चेक करना है कि ये 15 से डिवाइड है या नहीं है, तो आप पहले से 3 से डिवाइड करके देख लो। आपको तो मैंने 3 से देखा, 9 + 8 17, 17 + 1 18, 18 + 5 23, 23 + 6 29, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब नेचुरल है। जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप 5 से चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये 15 से डिवाइड नहीं होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिया यहाँ पे 300512, क्या ये 15 की टेबल से डिवाइड हो रहा है? चलो चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि पहले इसको 3 से डिवाइड करके देखिए आप, ठीक है, 3 से डिवाइड करके दे लो, यानी कि 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 3 11, ये इनका तो सम 11 हो रहा है, और 11 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होता है, तो नेचुरल है 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से हो या ना हो, लेकिन हमें एक नंबर देखना है। अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो फिर 5 चेक करते, ठीक है। अगर दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है या किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नेचुरल है वो 15 की टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि वो नंबर 15 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 15 से भी डिवाइड नहीं होगा। बच्चों अब हम 18 का लेकर देखें तो कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है 18 के फैक्टर करके देख लो। आपको भी सर 2 9 सा 18, ठीक है। अब आपको भी 9 के भी तो फैक्टर होते हैं, हाँ होते हैं ना, 3 × 3। तो मैंने कहा कि जो मैक्सिमम नंबर है ना, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 होगा ना, तो 9 2 जा ये नंबर लेके चलना है आपको, ठीक है। तो यानी कि 2 जो नंबर 2 से डिवाइड हो और जो नंबर 9 से डिवाइड होगा, नेचुरली वो 3 से भी डिवाइड होगा, इसलिए आपको 3 लेकर नहीं चलना है, 9 लेके चलना है। तो 2 और 9 से जो नंबर डिवाइड होगा वो नंबर 18 से भी डिवाइड होगा, यानी कि वो 18 से डिविजिबल होगा वो नंबर। तो नेचुरली पहले आप किसी भी नंबर के फैक्टर करके देख लिया, अगर आपको कोई भी नंबर दे दे आपको, फैक्टर लेके देखिए और फिर उसके प्राइम फैक्टर करके फिर हम चेक कर सकते हैं, राइट। तो देखो अब एनी नंबर, यानी कि हम ले सकते हैं एनी नंबर डिविजिबल बाय एनी नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 9, यानी कि जो 2 और 9 दोनों से डिवाइड हो, 2 जिसकी यूनिट डिजिट 2 4 6 8, ठीक है, और यूनिट डिजिट 0 हो तो वो भी 2 से डिवाइड होगा, और 9 से डिवाइड जिनका सम करने पर, सभी डिजिट्स का सम करने पर 9 से डिवाइड हो, तो 2 और 9 दोनों से डिवाइड हो तो नेचुरली वो 18 से भी डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 298, अब आप देख लीजिए यूनिट डिजिट है, 2 से डिवाइड है, बिल्कुल सही है,
9 चेक कीजिए 9 के लिए, तो 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 2 19, 19 डिवाइड बाई 9, तो ये नहीं है बच्चों, ये नहीं है, 9 से डिवाइड नहीं है। हमने कहा ना किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो वो नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे नो। ठीक है, 298 इज नॉट डिविजल बाई, इज नॉट डिविजल बाई 9, सॉरी इज नॉट डिविजल बाई 18। अब और देख लेते हैं, एक सेकंड एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 302518। ठीक है, ये चेक कर लीजिए आप, यूनिट डिजिट कितनी है 8 है, आप मुझे से 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 9 से चेक करके देख लेते हैं। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 3 19। क्या ये 99 की टेबल से डिवाइड है? नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनली नो, यानी कि दिस नंबर इज नॉट डिविजल बाई 18। बच्चों ये 18 से डिवाइड नहीं होगा। बच्चों नेक्स्ट लेके चलते हैं 45। जैसे मैंने अभी आपको बताया 45 के ना फैक्टर कर लो, तो आप कहोगे सर 9 5 45 होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर है ना, और ये 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 यही तो होंगे। लेकिन मैंने कहा ना 3 3 से 9 होता है, तो आपको मैक्सिमम नंबर लगेगा, क्योंकि जो 9 से डिवाइड होगा वो ऑटोमेटिकली 3 से भी डिवाइड होगा, तो 9 और 5 लेके चलना है आपको। ठीक है, तो यानी कि मैं लिख दूं एनी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर इज डिविजल बाई, एनी नंबर इज डिविजल बाई बोथ 5 एंड 9, यानी कि जो 5 और 9 दोनों से डिवाइड हो तो ये नंबर 45 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा बच्चों, सपोज करो मैंने 45 ही ले लिया। ठीक है, अब आप वैसे 45 लेंगे तो 45 से ही ऑटोमेटिकली डिवाइड हाँ है ना, और वैसे भी आपको चेक करना है, तो देखो क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है ना, 45 डिवाइड बाई 5 9 आ गया। क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है? 9 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है ना, 45 डिवाइडेड बाई 9 5 आ गया, तो नेचुरल है, तो यहां पर बोलेंगे यस 45 इज डिविजल बाई, इज डिविजल बाई 45। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल, ये तो मैंने खैर वैसे ले लिया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 203945, ये चेक कर लेते हैं। तो पहले तो आप चेक करो क्या ये 5 से डिवाइड है, तो हमने कहता है ना 5 डिजिट चेक करने के लिए यूनिट डिजिट जो होती है ना वो 5 या 0 होना चाहिए, तो ये 5 है यूनिट डिजिट, यहाँ यस। अच्छा, अब आप चेक करो कि 9 से डिवाइड है, यानी कि सभी इनका डिजिट्स का सम वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो जो सम है सम ऑफ डिजिट्स वो क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 5 प्लस 4 9, 9 9 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 2 23। क्या ये 9 से डिवाइड है? नहीं है। जब नहीं है तो यहां पर बोलेंगे नो, दिस कंप्लीट नंबर नो 203945 इज नॉट डिविजल बाई 45। बच्चों अभी तक हमने जो पढ़े आपको डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स हमने कराए, अब इसके ऊपर डिपेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराएंगे। ठीक है, चलो अब और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व करना। लिखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, विच ऑफ द following number, which of the following number is a divisor of, is a divisor of 49 raised to the power 15 minus 1। आपको इसमें ऑप्शंस गिवन है बच्चों, 46 14 8 एंड ऑप्शन डी इज गिवन है 50। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है इन सभी नंबर में से? तो देखो पहले तो आपको ये चेक करना है कि आप इसको पहले सिंप्लीफाई करके देखिए। आप जो 49 है ना, क्या मैं इसको 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं? होल की पावर 15 माइनस 1, राइट। 15 2 से कितने हो गए 30, तो 7 की पावर 30 माइनस, और 1 को मैं क्या 1 की पावर 30 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 की पावर 30 करेंगे तो 1 ही तो होगा, है ना। तो यानी कि मैंने कह दिया कि भाई 7 की पावर 30 माइनस 1 की पावर 30। अब देखो बच्चों यहां पे ना ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो देखो एक, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि भाई कोई नंबर है, ठीक है, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है वो लॉजिक समझना आप।
कि मैंने लिया, माना कि कोई नंबर है a की पावर n माइनस बी रेज टू द पावर n, वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब ये कोई नंबर है और साथ में n इज इवन नंबर है बच्चों, क्या है, n इज इवन नंबर है, मैं इवन नंबर लेके चल रहा हूं। तो देखो सपोज करें मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिया, क्योंकि पावर टू इवन नंबर है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे आरएनटी याद है, a प्लस बी इंटू ब्रैकेट क्लोज a माइनस बी, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये नंबर जो है ना, मतलब इसकी जो वैल्यू करेंगे, सॉल्व करेंगे हम, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ रहा है, ठीक है ना। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसको सॉल्व करके ये आ रहा है। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो देखो a प्लस बी से भी हो सकता है, a माइनस बी से भी हो सकता है, यू नो। लेकिन अभी आपको क्या करना है, एक चीज और देख लेते हैं। अगर हमने a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 लिया, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखो नेक्स्ट पावर लेके चल रहा हूं मैं। तो क्या मुझे एक बार बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या ऐसे लिख सकता हूं? आप लोग हाँ लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करेंगे, वापस से ए स्क्वायर को एक्स मान लो, बी स्क्वायर को वाई मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आरडी लगा दो, तो आप लोग सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आरएनटी हमारी इसकी होती है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसका आंसर हो गया। जब मैंने पावर 2 ली तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा था, जब मैंने पावर 4 ली है तो ये वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब इन दोनों में ना एक चीज कॉमन है, तो वो क्या है कि जब भी ऐसा कोई नंबर होगा, अगर देखो एक बार ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर माइनस तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है, माइनस तो ऑलरेडी है ही है, तो वो जो नंबर होगा ना a प्लस बी और a माइनस बी है, तो नेचुरल है, या तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो कि a माइनस बी से भी डिवाइड हो रहा है ये नंबर, है ना। अच्छा, और a प्लस बी से भी डिवाइड हो रहा है, तो दोनों से डिवाइड है। तो बच्चों ये जो इस टाइप का जो नंबर होगा वो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिवाइड होगा। ऐसा कोई भी नंबर लेके देख सकते हो आप, ठीक है। अगर सपोज करो यही नंबर n इज बिलोंग्स टू, अगर ऑड नंबर होता, क्या होता, अगर ऑड नंबर होता, जैसे कि ए क्यू माइनस बी क्यू। अब मैं आपसे पूछता हूं इसको कैसे करते, ए क्यू माइनस बी क्यू को कैसे सॉल्व करते, तो आप कहोगे ए माइनस बी टू ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता ना। तो यानी कि ए माइनस बी से डिवाइड होता वो नंबर, है ना। एक कॉमन वैल्यू लेकर चल रहे हैं हम। जब ऑड नंबर होता तो वो ए माइनस बी से डिवाइड होगा, और जब वो इवन नंबर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के मल्टीप्लेक्स से डिवाइड है ना, तो आप ए प्लस बी लेके चल लो। तो इधर देखिए आप, इसका मतलब अगर ये जो नंबर है ये इवन है, ये क्या है, इवन पावर है, और ये क्या है, इवन पावर है, तो इसका मतलब a प्लस बी यानी कि 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो ये बच्चों 8 से डिवाइड होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 7 में से बन गया 6 यहां पर है नहीं है, तो इसलिए 8 आंसर है, ठीक है, 8 से डिवाइड होगा।